नमस्कार, मैं जी सिंह सर जी सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अब भिन्न का आज हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं और आज हम पढ़ाएंगे कि भिन्नों का सरलीकरण हम कैसे करें, यानी भिन्न पर आधारित प्रश्नों को हम आसानी से कैसे करें। आज की टॉपिक हमारी यही होने वाली है, यानी आज की टॉपिक होगी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का सरलीकरण। देखिए, इसमें दो तीन तरह के सवाल, यानी आज आप ये मान के चलना कि आज की जो भी टॉपिक होगा उनमें से एग्ज़ाम कोई भी हो, एक प्रश्न आपका आउट हो रहा है। यानी आज की टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरुआत करें हम पहले प्रश्न से। देखिए, अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 and so on, 1 - 1/9, 1 - 1/10। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले आप इस प्रश्न की शर्त पर ध्यान दें। देखिएगा, आज टोटल हम कंडीशन पर ही बात करेंगे। शर्त नंबर 1 कि अगर प्रत्येक कोष्ठक में पूर्णांक 1 हो, देखो यहाँ भी पूर्णांक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सब में 1 है। दूसरी बात को ध्यान रखिएगा कि हरों में क्रमशः 1 की वृद्धि हो, 1 की वृद्धि हो। शुरू चाहे जहाँ से हो, बस केवल 1 की वृद्धि हो। देखिए 3, 4, 5, 6। और तीसरी बात को ध्यान रखिएगा कि अगर चिन्ह ऋणात्मक हो, माइनस में हो, चिन्ह ऋणात्मक हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में हमें बिल्कुल समय नहीं लगाना है। और इसका जो सलूशन होगा वो ये होगा, ध्यान से देखिएगा कि प्रथम कोष्ठक का अंश बटे अंतिम का हर, अंतिम कोष्ठक का हर। बस आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो मान लीजिए यही प्रश्न अगर है और इसको हम हल कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा कि प्रथम कोष्ठक देखिए हमारा ये है, और इस प्रथम कोष्ठक का अंश क्या होने वाला है, तो 3 एकम 3, 1 निकल गया 2। और अंतिम कोष्ठक हमारा ये है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका हर क्या होने वाला है, 10, और ये सॉल्व होकर इसका आंसर आ गया 1/5। शर्तों का ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा, तो शर्त जल्दी से नोट करें और इस उदाहरण को नोट करें। फिर एक प्रश्न हम और चर्चा में ले आएँ। मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को पहले हल करके भी देख लिया जाए। तो चलिए देखिएगा, इसका आंसर 1/5 आ चुका है और अब हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा 2/3 गुणे, देखो 4, 4 से 1 निकल गया, 3/4 गुणे, यहाँ देखो हो गया 5, 5 में से 1 निकल गया, 4/5 गुणे। इसी तरह से प्राप्त होता चला जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, 8/9 गुणे 9/10। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ से कैंसिलेशन शुरू हो गया। 3 3 से कटा, 4 4 से, 5 5 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा और ये कटेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रथम कोष्ठक का जो अंश आया है वो बचा हुआ है
और अंतिम कोष्ठक में जो हर आया है वो बचा हुआ है, और इसी आधार पर हमने आपको नियम लिखवा करके दिया था। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पर पूर्णांक 1 1 1 हो और हर में लगातार 1 की वृद्धि हो, शुरुआत हर की कहीं से भी हो। आइए एक प्रश्न हम इस पर और जल्दी से देख लेते हैं। टॉपिक बहुत छोटी सी बची हुई है और इसे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ से सवाल उठाया 1 - 1/12, 1 - 1/13, 1 - 1/14 इंटू 1 - 1/20 का मान आपको निकालना है। तो देखिए, आपको मैंने बताया है कि आपका जो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि इसके हर एक में पूर्णांक 1 होना चाहिए। तो देख रहे हैं आप कि पहला कंडीशन बिल्कुल फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन हमने आपको ये बता रखा है कि अगर हर है तो हर की शुरुआत जहाँ से भी हो लेकिन लगातार 1 की वृद्धि हो, दूसरा भी फॉलो कर रहा है। और तीसरा कंडीशन है कि इसके चिन्ह जो है वो ऋणात्मक होने चाहिए, तो तीसरा भी फॉलो कर रहा है। अब आपका यहाँ से देखिए सलूशन केवल एक लाइन में आपका आंसर आने वाला है कि प्रथम का अंश 12 एकम 12, 1 निकल गया 11, और अंतिम का हर 20। और ये है आपके प्रश्न का जवाब। बात समझ में आ गया? तो चलिए, ये तो रहा माइनस का केस, और अब आइए हम इसी पर देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, प्लस रहे तो कैसे होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर प्रश्न ये बनता है 1/1 + 1 + 1/3, 1 + 1/4 and so on, 1 + 1/19 इंटू 1 + 1/20 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए, जब प्लस है तब शर्त हमारी वही रहेगी, जो टर्म्स ऑफ कंडीशन वहाँ था वही यहाँ भी रहेगा। यानी पहला जो शर्त है इसका, बहुत ध्यान से देखिए, पहली शर्त ये है कि पूर्णांक 1 होना चाहिए। यहाँ भी देख रहे हैं आप, पूर्णांक 1 होना चाहिए, 1 1 1। दूसरा है कि हर में क्रमशः 1 की वृद्धि होनी चाहिए, आप वो भी देख रहे हैं। और तीसरी बात है यहाँ पर कि यहाँ का चिन्ह बोलो क्या होना चाहिए भैया, धनात्मक होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सवाल में होल्ड हो रहा है तो इस प्रश्न का जो हल है, देखिए उसका जो हल है वो हल निकल कर आएगा। बस आप ध्यान रखना है कि अंतिम का अंश बटे प्रथम कोष्ठक का हर। चलिए, अगर मैं इसी सूत्र को हम मान कर चलें तो बोलो अंतिम का अंश क्या होने वाला है, 20 एकम 20 और 1 यहाँ पे बोलो 21। और यहाँ पर देखो प्रथम कोष्ठक का हर क्या होने वाला है, 2, और ये रिजल्ट आ गया 10 सही 1/2। आइए इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। बेटा ध्यान रखना, पूर्णांक 1 होना चाहिए, हर में लगातार 1 की वृद्धि हो और चिन्ह धनात्मक हो, तो इसका सलूशन होगा अंतिम कोष्ठक का अंश बटे प्रथम कोष्ठक का हर। आइए इसे ज़रा सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखा जाए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए, बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। देखिए क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 2 एकम 2, 3/2, 3 एकम 3, 4/3, 4 एकम 4, 5/4। इसी तरह से आगे चलेगा 19 और 1, 20/19 गुणे 21/20। बेटा कैंसिलेशन यहाँ भी है, लेकिन इस बार अप टू डाउन और लेफ़्ट टू राइट में है। देखो ऐसे कट रहा है, ये कटता जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा। यहाँ 21 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। आपका रिजल्ट आ गया
21/2 यानी 10 सही 1/2। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर प्लस या माइनस पर सवाल बनता है तो आप इसे बड़े आराम से कर ले जाएंगे। और ऐसा प्रश्न आप अगर पेपर देखें, अनसॉल्व देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा भी। एक तरह का प्रश्न हम और कर लें। यहाँ पर देखिएगा, जो तीसरे तरह का प्रश्न पूछा जाता है वो सीरीज़ बहुत लंबी नहीं होती है। यहाँ तो कितना भी लंबी सीरीज़ें दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी एग्जाम्पल संख्या 4 है। इस तरह से 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, और ये देखिए अंशुमान, और ये आ गया 1 - 1/11 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए, पूर्णांक 1 है और हर में लगातार 1 की वृद्धि है, लेकिन स्क्वायर के केस में है, तो हमें करना कुछ नहीं है। बस करना ये होगा, इसका स्क्वायर देखिएगा ध्यान से, इसका स्क्वायर 4 ऊपर 1 कम करके लिख दो। गुणे में इसका स्क्वायर बोलो बाबू 9 ऊपर में 1 कम करके लिख दो। इसका स्क्वायर 16 ऊपर में 1 कम करके लिख दो। फिर इसके बाद 5 आएगा 25, 24, 6 आएगा 36, 35, फिर देखो 7 आएगा 49, 48, फिर 8 आएगा 64, 63, फिर देखना भाई 9 आएगा कितना हो गया 81, 80, 10 आएगा 100, 99, और फिर 11 आएगा तो हो गया 121, 120। देखिए वीडियो पूरा आ रहा है ना भाई, जैसे देख के बताइए आप लोग। सारा वीडियो आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। थोड़ा किनारे चला गया, कोई बात नहीं। अब आइए इसको हम कैंसिल करते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15, 2 अट्ठे 16, 8 त्रिक के 24, 5 पचे 25, 5 सते 35, 12 त्याई 36, 12 चौक 48, 7 सते 49, सब कटेगा। 7 9 63, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 9 9 81, ये देखो कटा 11 बार में, ये कटा 20 बार में। ध्यान से देखते रहें। और ये कटेगा बोलो कै बार में, 6 बार में, और ये कटेगा कै बार में, 11 बार में। अर्थात आपका आंसर यहाँ से देखो हमें मिल गया कितना, 6/11। कैंसलेशन आप चेक कर लीजिएगा, सही है तो आंसर यही होगा, गलत होगा तो आप सुधार करेंगे। यहाँ पर बस इतने ध्यान रखना है कि ये सीरीज़ बहुत बड़ी नहीं होती। ये 9, 10, 11 तक ही सवाल ये बनते हैं, क्योंकि इसमें सारे को लिख करके एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसमें कोई तर्क या लॉजिक काम नहीं करता। अब आइए हम 5वें तरह के प्रश्न पर ले चलें, और ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा। 5वां तरह का जो प्रश्न है वही सबसे ज़्यादा अच्छा प्रश्न माना जाता है इस भिन्न के पूरे ऑपरेशन में। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, सवाल कुछ ऐसा है, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस अंशुमान प्लस 1/19 गुणे 20 का मान। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये प्रश्न पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको गुणा करके लगाएं तो एक बहुत बड़ा सा एलसीएम बनेगा, और फिर हल करने में मेरा पूरा का पूरा समय एक ही सवाल पे चला जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी कुछ कंडीशन है, उसे अगर आप ध्यान दे लें तो देखिएगा। ऐसे प्रश्न को तुरंत आप चेक करिए कि क्या ये शर्त का पालन कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप सीधे लगाइए, नहीं कर रहा है
तो कुछ चीज़ें हमें उसमें जोड़कर घटाकर उसका पालन करवा लेना है ताकि हम प्रश्न को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकें। पहला प्रश्न देखिए ये है कि जो अंश है यानी जो नोमिनेटर है ये बराबर होना चाहिए करेस्पॉन्डिंग यानी संगत हरों के अंतर के, संगत हरों के अंतर के। चेक भी करते चलो। करेस्पॉन्डिंग का मतलब है जिसके अंश की बात करें उन्हीं के हरों का अंतर हम चेक करें। देखिए 1 2 का अंतर 1 1 है, 2 3 का अंतर 1 1 है, 3 4 का अंतर 1 1 है, 4 5 का अंतर 1 1 है। इसी तरह से ये सीरीज है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी पद का अंतिम हर, बहुत ध्यान से देखिएगा, बराबर होना चाहिए बाद के पद का प्रथम हर, प्रथम हर। यानी कोई भी पद आप ले लीजिए, वो जिस पर समाप्त हो रहा है अगले की शुरुआत उसी से हो। इसका देखिए शुरुआत हो रहा है, अंत हो रहा है 4 पर, तो शुरुआत हो रहा है 4 पर। यानी यूँ कहें कि एक पद का अंतिम हर दूसरे का प्रारंभिक हर होना चाहिए, यानी प्रथम हर होना चाहिए। ये कंडीशन हो जाए। और तीसरा नंबर जो यहाँ पे है वो ये है कि इसका जो चिन्ह है वो चिन्ह पॉजिटिव हो। तो देख रहे हैं हर जगह चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिएगा ऐसे प्रश्नों का हल बस केवल 2 सेकंड में। ऐसे प्रश्नों का जो समाधान होगा वो क्या होगा, 1 बटे प्रथम पद का प्रथम हर, प्रथम पद का प्रथम हर, और माइनस 1 बटे अंतिम पद का अंतिम हर। बस सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। 1 बटे प्रथम पद का प्रथम हर बोलो क्या है, तो आप देख रहे हैं 1 है, माइनस 1 बटे अंतिम का अंतिम क्या है बोलो, 1 बटे 20 है। बस हल करिए आंसर होगा। देखो एलसीएम 20 हुआ, यहाँ पर हो गया 20 माइनस 1, यानी इसका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 19 बटे 20। बात समझ में आ गई। अब आपको लग रहा होगा कि ये अगर एक्सप्लेन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जो चीज़ें हमने डायरेक्ट लिखी है वो थोड़ा सा हम प्रूफ कर लें तो बेहतर होगा। तो आइए अब हम एक ऐसा उदाहरण, चूँकि इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं एक ऐसा एग्ज़ाम्पल उठाता हूँ जिसका ये भी अलग अलग हो, छिन्न भिन्न हो, ऊपर का भी छिन्न भिन्न हो, लेकिन वो सारे के सारे इस शर्त का पालन कर रहे हों, तो देखा जाए कि क्या वहाँ पर भी ये प्रश्न सही होगा। तो आइए चलिए, इसको आप उतार चुके होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। आप शर्तों को ध्यान में रखें। शर्त है इसका कि जो अंश है वो उनके हरों के अंतर के बराबर होना चाहिए, और दूसरा है कि जिस पर हर समाप्त हो अगले की शुरुआत उसी से होना चाहिए, और तीसरी बात है कि सब के सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो आइए एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 6 की बात हम करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे हमने लिखा 1 बटे 3 गुणे 4 प्लस 3 बटे 4 गुणे 7 प्लस 5 बटे 7 गुणे 12 का मान लो हमको यही सवाल हल करना है। मैंने छोटा सा लिखा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है इसको। देखिए 1 बटे 3 गुणे 4 प्लस 3 बटे 4 गुणे 7 प्लस 5 बटे 7 गुणे 12। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये पहले शर्त का पालन कर रहा है? पहला शर्त हमारा ये था कि किसी भी पद के हरों का अंतर उनके अंश के बराबर होना चाहिए।
तो बताओ यहाँ हर का अंतर कितना है, 1 है और अंश 1 है। यहाँ कितना है, 3 है, तो देखो अंश 3 है। यहाँ कितना है, 5 है, तो देखो अंश क्या है, 5 है। यानी पहले शर्त का पालन इस प्रश्न में हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पर। दूसरा शर्त ये था कि एक पद का हर जिस पर समाप्त हो अगले की शुरुआत उसी से हो। तो देखो समाप्त किस पे हुआ, 4 पे, शुरुआत 4 से, समाप्त 7 पर, शुरुआत 7 पे। दूसरे का भी पालन हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा, सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, बिल्कुल है, यानी तीसरा भी यहाँ पर पालन कर रहा है। तब हम सीधे सीधे इस प्रश्न को लिखें, 1 बटे प्रथम पद का प्रथम हर 3 माइनस, देखिए यहाँ 5 है, उससे हमारा मतलब नहीं है, हमें लिखना एक ही है क्योंकि मैंने फार्मूले में 1 लिखा है। 1 बटे अंतिम का अंतिम हर देखो हो गया 12। अब आपका यहाँ से एलसीएम बोलो 12, 3 चौक 12 माइनस 1, ये हो गया 3 बटे 12 और ये कैंसिल होके हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे 4। यानी इसका आंसर वास्तव में कितना आया, 1 बटे 4 आया। अब मैं इसी बात को सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ कि जो मैंने तर्क दिया वो सही है कि नहीं है। अब ज़रा देखिएगा, मैं इनकी एक वैल्यू है, मैं वो लिखते हुए आगे बढ़ूँ। अगर मुझे ये लिखना हो, इसकी वैल्यू लिखना हो, तो क्या हम इसे 1 बटे 12 लिख सकते हैं? प्लस में इसकी वैल्यू लिखना हो तो हम क्या इसे 3 बटे 28 लिख सकते हैं? और इसकी वैल्यू लिखना हो तो क्या हम इसे 5 बटे 84 लिख सकते हैं? वैल्यू में कोई अंतर तो है नहीं, इसे यहीं रहने देना। यानी ये चीज़ वही है जो ऊपर लिखा गया है। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ दूसरे ढंग से। तो अब ज़रा ये देखना कि अगर मैं इसको 1 बटे 3 माइनस 1 बटे 4 लिखूँ तो क्या ये सॉल्व होकर यही आएगा? तो अभी हम लोग नीचे भी सॉल्व करेंगे। अब चलिए मैं आगे बढ़ूं और इसको मैं 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 7 लिख दूं, और इसको मैं अगर 1 बटे 7 माइनस 1 बटे 12 लिख दूं तो ज़रा इसका सलूशन देखो कि क्या इसका सलूशन भी यही आ रहा है। तो देखो ये एलसीएम हो गया 12, देखो ये हुआ 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, देख रहे हैं आप 1 बटे 12 आ रहा है जो यहाँ पर है। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखो इसका एलसीएम हो गया 28, और ये 4 सते 28, 7 चौक 28। क्यों भाई? अब बताओ 7 में से 4 गया 3, 3 बटे 28 आ रहा है, यानी ये वही है जो यहाँ है। इसको देखो अगर हम सॉल्व करें 84, तो 12 माइनस 7 और ये देखो 5 बटे 84 है, यही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये प्रश्न है, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब अगर आपने लिख लिया तो बीच में इनको क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। हम जोड़ देते हैं, देखिएगा माइनस 1 बटे 4 प्लस से ख़त्म, माइनस 1 बटे 7 प्लस से ख़त्म, और फिर देखो वही आ गया 1 बटे प्रथम का प्रथम हर माइनस 1 बटे अंतिम का अंतिम हर। और ये चीज़ सॉल्व किया आपने तो देखो यहाँ से आ गया 3 चौक 12 माइनस 1 यानी 3 बटे 12 यानी 1 बटे 4। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न वहीं पर आ करके आंसर दे देता है जो हमने सूत्र आपको लिखवाया था। बात समझ में आ गई? तो अब हम हर सवाल को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ सवाल हम इसी के आधार पर उठाएंगे और हल करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि एक सवाल को आप पूरा का पूरा अगर आप लगा लेते तो आपको कभी अगर ये देखना होता कि ये कहाँ से बना तो आप बड़े आराम से इसे सॉल्व कर सकते थे। देखिए अगर ये प्रश्न हमें हल करना हो तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहले 3 कंडीशन चेक करें, क्या इनका अंतर इसके बराबर है? तो आप कहेंगे नहीं है, यानी पहला कंडीशन फेल हो गया। दूसरा कि क्या ये जिस पर ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है, यानी दूसरा शर्त पालन किया। तीसरे नंबर पर अगर आकर के देखें तो हम ये देखेंगे कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब अगर ये पहले शर्त का पालन कर लेता
तो हम प्रश्न को बड़े आराम से हल कर लेते। अब बताओ, पहले शर्त का पालन करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 3 3 3 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ऐसा करते हैं कि इसमें 3/3 से गुणा कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3/3 से गुणा कर देते हैं। और ये जो ऊपर वाला 3 है, इसे अब हम इसके अंदर में भेज देते हैं। देखिए, इसके अंदर में अब हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। वैल्यू में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और हम अपने सवाल की कंडीशन पर पहुंच भी गए। तो इसे अभी बाहर रहने देना। अब देखो, ये आ गया 1/3। इसको तो अब नियमानुसार हल कर सकते हैं। तो ये देखो हो गया 1 प्रथम पद का प्रथम हर माइनस 1 अंतिम का अंतिम हर। अब देखो, ये हो गया 1/3, 30 हो गया क्या, एलसीएम। और यहाँ पर देखो हो गया 10 - 1, यानी ये हो गया 1/3 गुणे 9/30। और ये देखो, इससे कटा 3 बार में, इससे कटा 10 बार में, आपका आंसर बोलो क्या आ गया, 1/10। तो इस तरह से भी ध्यान रखना है कि अगर नहीं है तो उसे हम वैसा ही बना करके सॉल्व कर लें। आइए एक प्रश्न हम और लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न आ गया 1/6 + 1/20 + 1/12 + 1/30 + 1/90 + 1/42 + 1/56 + 1/72 की वैल्यू हमें निकालना है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए कि इतने का एलसीएम लेकर इसे हल करना बहुत मुश्किल होगा। तो हम करेंगे क्या कि इसमें हम सबसे छोटे हर से शुरुआत करें। तो देखो, अगर मैं इसे लिख दूं, सबसे छोटा हर 1/6, फिर बोलो इसके बाद कौन आता है, तो आएगा 1/12। फिर कौन आएगा, तो आप कहोगे 1/20। फिर कौन आएगा, तो आप कहोगे 1/30। फिर कौन आएगा, तो आप कहोगे 1/42। फिर कौन आएगा भाई, तो आप कहोगे 1/56। फिर कहेंगे 1/72 और फिर कहोगे 1/90। अब अगर इसे गौर से देखो बालक, तो आपको यह 1 को तोड़ना है। अंश कितना है, 1 है। अब आपको करना यह है कि इसे 2 ऐसे खंड में तोड़ो जिसका अंतर 1 आए। तो आप कहोगे कि श्रीमान जी, इसे हम 2 × 3 में तोड़ेंगे, बस। अब इसके आगे आपको खोजना ही नहीं है। अब देखिएगा, 3 से शुरू करो। बताओ इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 में कि 12 हो जाए तो 4, यहाँ 1 है। अब देखो, अगला आप खुद लिख लिया करो। 4 किससे गुणा करोगे कि 20 हो जाए, तो आप कहोगे 5। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, 5 लिख लो, जिस पे ख़त्म उसी से शुरू। अब बताओ 30 लाने के लिए 6। आगे देखो 1/6 × 7, 1/7 × 8, 1/8 × 9 और 1/9 × 10। अब आप ये देख रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है ये इनके अंश के बराबर है। जहाँ ख़त्म है उसी से शुरू है, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, यानी ये पहले नियम का पालन कर रहा है। ध्यान रखिए, आपको हर एक को ढूंढना नहीं, बस 2-3 इधर से ढूंढो और सबसे बड़ी वाली संख्या ढूंढ लेना, वो फिक्स होता है कि वो है। अब देखो क्या लिख दोगे इसको, 1 प्रथम का प्रथम हर माइनस 1 अंतिम का अंतिम हर। और ये रिजल्ट आ गया डियर कितना, 10। 5 - 1 यानी 4/10। आपका इस टोटल प्रश्न का आंसर बोलो हल करने के बाद कितना आ गया, 2/5। तो इस तरह से भी हम प्रश्न को ढूंढ करके करेंगे। और ये ध्यान रहे कि कभी कभी इस प्रश्न में से बीच में से किसी को गायब भी कर देगा। ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब इसी पे आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये बीच से नहीं है, यानी सीधे सीधे ये है, तो अब क्या करोगे, अब तो आपको ये गायब है, ये तो है नहीं, फिर क्या करेंगे, तो फिर आप ऐसे देखेंगे इसको। लेकिन ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए जबकि है नहीं। तो हम करें क्या कि इसमें हम 1/12 को जोड़कर और लास्ट से 1/12 को घटा दें। अब देखो, इतना जो प्रश्न हमारा बना, जो इतना प्रश्न बना, ये तो नियम पर आधारित हो गया, ये नियम पर आधारित हो गया। और लास्ट में हमें 1/12 को और घटाना है। अब देखिए, अब इतना तो हल करके हमारा कितना आ गया था, 2/5। और फिर हम क्या करेंगे, 2/5 में से 1/12 को घटा देंगे। बोलो भाई, 1/12 को घटा देंगे। अब देखो ये आ गया कितना, 60। तो 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24,
-1, यानी अब इस प्रश्न का जवाब बोलो कितना हो गया, 23/60 हो गया। बात समझ में आ रही है? एक तो ये हो गया। दूसरा, मान लो कि अगर इसी में कहीं पर जैसे यहाँ पर 1/2 दे दिया होता, तो देखिए अब क्या होता कि 1/12 तो चाहिए, उसको हमने जोड़ा और घटा दिया, और इसको आप उठा करके सबसे लास्ट में कर दो, यानी 1/2, यानी ये इतने केस को हम अंत में सॉल्व कर लें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे और आप हल करिएगा, लास्ट में हल कर लें, आंसर हो जाएगा। यानी मिला जुला करके मेरे प्यारे बच्चों, हमें ढूंढना है, उन्हीं 3 शर्तों पर प्रश्न को डिजाइन करना है। अगर उसमें अतिरिक्त है तो उसे लास्ट में सॉल्व करो, शेष को नियमानुसार सॉल्व कर लो। अगर उसमें किसी की कमी है तो उतना अपने से डालकर फिर माइनस कर दो। ये चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हम लोगों ने भिन्न को समाप्त किया है। भिन्न पर अभी हम उन प्रश्नों की बात नहीं कर रहे हैं जो शब्दों में लिखे होते हैं, वो सब हम सिंप्लीफिकेशन में ले लेंगे। इसके बाद की जो हमारी टॉपिक होगी, काफ़ी बच्चों का डिमांड मेंसुरेशन का भी हो रहा है, तो मैं देखता हूँ, अन्यथा अभी उधर थोड़ी सी ज्योमेट्री भी बची हुई है, तो मेंसुरेशन संभव होगा तो मैं शुरू करूँगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और वीडियो देखते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई में कोई कमी ना होने दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।